तुमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये एपिसोड भी वही से स्टार्ट होता है जहाँ पे जो मार्गरेट थी वो एकदम टोका के ऊपर सुसु करने वाली थी, लेकिन तभी जो टोका था वो उसे एकदम से रोक देती है। और उसी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो लेलैंड था वो उसको फाइनली पता चल जाता है कि जिस चीज को वो फॉलो कर रहा है वो ब्लड नहीं है आइजैक का, वो तो सिर्फ एक फल का रस है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और उसी तरफ जो वहां पर टोका था वो बताता है कि इस बंदे का जो माना लेवल है वो जल्दी घटने वाला है, इसका मतलब कि वो अपना जितना भी स्केलेटन आर्मी है वो सबको इधर उधर हमें ढूंढने के लिए भेजेगा और उसके बाद हम उसे आराम से अपने ट्रैप में फंसा सकते हैं। और उसके बाद वो लोग वही करते हैं और फिर जो टोका था वो एकदम से एक स्केलेटन के भेष में आ जाता है और उन्हीं के ग्रुप में मिल जाता है और पीछे से आगे बढ़ता है और एकदम से चाकू लेकर आइजैक के ऊपर एक वार करता है। लेकिन जो आइजैक था उसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो फिर दिखाता है वो अपने हाथ में वही माना क्रिस्टल पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसका ऊपर एक बहुत ही प्रोटेक्टेड लेयर बन चुका था। और उसके बाद ही जो वहां पर टोका था वो बहुत ज्यादा डर चुका था, क्योंकि इसके बाद वो अपना जितना भी स्केलेटन आर्मी था वो फिर से टोका के ऊपर छोड़ देने वाला था। लेकिन तो अभी पीछे से आता है आनरी और यूना और वो दोनों एक क्रिस्टल को लेते हैं और दोनों के बीच में पावर को शेयर करते हैं और वो लोग भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। और उसके बाद ही जो लेलैंड था वो फिर से अपना पावर को कलेक्ट करने के लिए अपना हाथ को ऊपर उठाता है, लेकिन उसी मौका को देखते हुए जो टोका था वो उसका हाथ से जो स्लीव था उसको नीचे खींच देता है और उसके माना क्रिस्टल को एक्सपोज कर देता है। और उसके बाद हमें उनका प्लान बताया जाता है, जब जो टोका था उसने मार्गरेट को यह बताया था कि मार्गरेट तुम्हारा तीर चलाने का स्किल बहुत ही बेहतर है, इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं लेलैंड का क्रिस्टल को एक्सपोज करूंगा और उसी मोमेंट में तुम एक पहाड़ के चोटी में रहना और वहां से एकदम से तीर को फेंक के मारना ताकि उसका क्रिस्टल वहीं पर डैमेज हो जाए। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो मार्गरेट थी वो भी वही करती है, वो और आइजैक एकदम से एक पहाड़ के चोटी में पहुंच जाते हैं और वहां से वो एकदम से एक तीर मारती है और जैसे वो तीर आता है उसका क्रिस्टल में लगता है और उसका क्रिस्टल वहीं पे टूट जाता है और उसी के साथ उसका जितना भी कंट्रोल था वो स्केलेटन आर्मी के ऊपर वो सब वो खो देता है। और फिर जो यूना थी वो बाकी का काम कर देती है, वो उसको बहुत ज्यादा पीटता है और फिर वो लेलैंड को रस्सी से बांध के कोने में गिरा के रख देती है। और उसके बाद ही मार्गरेट और आइजैक भी वहां पे आ जाते हैं और फिर जो टोका था वो सारा क्रेडिट लेता है। लेकिन ये इतना भी जल्दी खुशी मनाने का टाइम नहीं था, क्योंकि तभी जंगल के बीच से वही रेड हेड डेमन आ जाता है और अपने साथ वो सिरुला को भी लाती है। लेकिन जो सिरुला था उसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरा था, इस डेमन ने उसका बुरा हाल कर दिया था। और ये जो डेमन था वो एकदम से अपना सर में जितना भी पावर हो सकता है उतना कलेक्ट करता है और एकदम से मार्गरेट की तरफ फायर करता है। लेकिन तभी जो टोका था वो एकदम जंप करता है मार्गरेट को बचाने के लिए और मार्गरेट को बचाने के लिए वो अपना सर का आधा कोना एकदम डैमेज कर देता है। और उसके बाद ही जो वहां पे यूना थी वो एकदम से अपना माना क्रिस्टल लेती है और अपना पूरा पावर को कलेक्ट करती है और एकदम से जाता है और उस डेमन को अटैक करता है। लेकिन जो डेमन था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। और तभी जो यूना थी वो आनरी को कहती है कि जल्द से टोका को रिवाइव करो, लेकिन जो आनरी थी वो ये नहीं कर सकती थी। और इवन जो सोमा ड्रॉप था वो भी लेलैंड ने पूरा पी लिया था, इसकी वजह से उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन तब तक जो वहां पर डेमन था वो एकदम से उसको मारती है और जो यूना थी वो एकदम जाके गिरती है। और उसके बाद वो जो डेमन था वो एकदम से आगे बढ़ती है और कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम ही आनरी है, लेलैंड ने काफी बोला था कि तुम एक नेक्रोमैंसर हो। और उसके बाद जो डेमन था वो एकदम से आनरी को उठाती है और उसके पेट में एक बहुत ही जोर से घुसा मारती है, जिसकी वजह से जो आनरी थी वो वहीं पे गिर जाती है। और उसके बाद वो जाता है मार्गरेट को मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पे आइजैक आता है और एकदम से उसको जोर से वार करता है और कहता है कि प्रिंसेस तुम जाओ और तुम हीरो को रिवाइव करो, मैं तब तक इसको संभाल लूंगी। और तब तक वहां पे यूना भी आ जाता है और उसको साथ एक साथ में लड़ाई करने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मार्गरेट थी वो एकदम से जाकर टोका के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन वो इतना ज्यादा नर्वस थी कि उसके बॉडी से कोई भी फ्लूइड नहीं निकल रहा था। और उसी तरफ जो टोका था वो एकदम से मरे हुए आवाज में एकदम से कहता है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम एक क्वीन हो और तुम अगर ये सब करोगे तो वो शोभा नहीं देगा और मैं बस एक नॉर्मल फार्मर हूँ, तुम मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस मत करो। और ये सुनने के बाद जो वहाँ पे मार्गरेट थी वो काफी ज्यादा इमोशन हो जाता है। वो कहते हैं कि देखो भले ही तुमने मेरे से इतना ज्यादा झूठ बोला है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे को बचाने के लिए काफी कुछ किया है। लेकिन उसी तरह जो टोका था वो लगभग खत्म ही हो गया था, वो और रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था। ये देखने के बाद जो मार्गरेट थी वो काफी ज्यादा इमोशन हो जाती है और एकदम फूट फूट के रोने लगती है और उसी का जो टेयर था वो एकदम टोका के ऊपर गिरता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो वहां पे यूना और आइजैक था उनको बहुत ज्यादा मारता है वो डेमन, लेकिन तभी उनको बचाने के लिए पीछे से आता है टोका। जो टोका था उसको फिर से अपना पूरा फ्लैश वापस मिल जाता है और इवन वो इस बार इतना ज्यादा माना लेवल उसका हाई हो गया था कि उसका जो स्वॉर्ड था वो एकदम सीधा खड़ा हो रहा था और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। और ये सब पॉसिबल हुआ था प्रिंसेस के टेयर्स के वजह से। और उसके बाद ही जो वहां पे मॉन्स्टर था वो कहता है कि अच्छा तुम ही असली हीरो हो। और उसके बाद वो एकदम से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो टोका था वो अपना स्वॉर्ड से उसको इजीली रोक लेता है और फिर वो अपना स्वॉर्ड को एकदम बड़ा करता है और एक ही वार में उसको खत्म कर देता है। लेकिन उसके बाद
बाद ही हमें एक और ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा कह रहा था कि अच्छा तो चलो ये जो हीरो है ये थोड़ा बहुत पावरफुल है, अगर ये पावरफुल नहीं होता तो जो हमारा रिवेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। और फिर हमें 2 और बंदों को भी दिखाया जाता है और ये सब थे नेक्रोमैंसर आनरी जैसे ही। और उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हमें दिखाया जाता है वो लोग लेलैंड को एक जेल के अंदर डाल देते हैं। और उसी तरफ जो आइजैक था वो डिसाइड करता है कि अब से ये जो ऑर्फनेज है उसको वही संभालेगा। और उसी तरफ हमें दिखाया जाता है जो टोका था वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश था, उसको ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मजा आया कि उसने हरा दिया फाइनली। और उसका अभी नेक्स्ट टारगेट था कि वो मार्गरेट का थाई देखे और फिर वो उससे वही रिक्वेस्ट करता है और जो मार्गरेट थी वो भी उसे दिखा देता है। लेकिन वो देखने के बाद ही जो वहाँ पर टोका था वो एकदम क्रीपी हरकत करने लगता है जो देख के सब कोई अनकंफर्टेबल होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उन लोग का जाने का टाइम आ जाता है और फिर वो लोग वहाँ पे जो किंग था उससे भी परमिशन ले लेते हैं। लेकिन जो किंग था वो उनको एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट था एक बहुत ही बड़ा रथ। और ये जो रथ था ये पूरी तरीके से एक माना क्रिस्टल के पावर से चलता था। और उसके बाद ही जो वहाँ पे आइजैक था वो सब कुछ उनको ब्रीफ कर देता है। लेकिन वहाँ पे उनको बाय करने के लिए मार्गरेट नहीं आती और जो आगे आइजैक था वो पता था कि जो मार्गरेट है वो अभी एक क्लास कर रही है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जाने के वक्त ही जो वहाँ पर टोका था वो एक लेटर पढ़ती है जो कि मार्गरेट ने ही आइजैक के थ्रू उनको दिया था, जहाँ पे जो मार्गरेट थी वो आनरी, यूना और टोका को काफी ज्यादा थैंक यू कह रही थी हर वो चीज के लिए जो कि उन्होंने उसके लिए किया था। और फिर एंड में बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी दिया है और वो सरप्राइज है लास्ट के तरफ एक बहुत ही बड़े बॉक्स में। और वो सरप्राइज के अंदर और कोई नहीं बल्कि मार्गरेट खुद थी। लेकिन जो टोका था उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता। मार्गरेट सोचती कि जैसे टोका बॉक्स खोलेगा वो उसको सरप्राइज दे देगा, लेकिन जो मार्गरेट थी उसको क्या पता था कि जो टोका था वो बॉक्स को 15 दिन बाद खोलेगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रिवर साइड में वो लोग रेस्ट करने के लिए रुकते हैं और उसी तरफ जो टोका और मार्गरेट थे वो लोग एकदम से अपना फाइटिंग का ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पे मार्गरेट उसको काफी कुछ सिखा रहा था। लेकिन इसी प्रोसेस में जो टोका था उसका माना लेवल फिर से काफी ज्यादा ड्रॉप हो रहा था। वो एकदम से मार्गरेट से पूछते कि तुमने कितना सोमा ड्रॉप लाया है। मार्गरेट कहता है कि मेरे पास सिर्फ 5 ही सोमा ड्रॉप है। जो सुनने के बाद टोका कहता है कि तो जल्दी चलो, हम लोग जल्दी से जाके हेल्स गेट को बंद कर देते हैं। लेकिन फिर जो मार्गरेट थी वो कहती कि नहीं, अगर तुम सिर्फ सोमा ड्रॉप के ऊपर ही डिपेंड रहोगे अपने हेल्थ के लिए तो ये काफी ज्यादा गंदा डिसीजन होने वाला है। लेकिन तभी जो टोका था वो कहता है कि देखो मार्गरेट, तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें हमारे साथ नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्क भरा काम है। लेकिन तभी जो मार्गरेट थी वो बता दी कि नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ ही जाना है और मुझे भी अपना जितना भी पावर है, जितना भी नॉलेज है, वो सबको अपने वर्ल्ड को बचाने के लिए ही यूज करना है। और उसके बाद ही वो लोग ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पे आनरी आती है और कहती कि देखो देखो मैंने एक कबूतर पकड़ा है और आज हम इसी को पका के खाएंगे। और फिर वो लोग पकाने भी लगते हैं। लेकिन तभी जो मार्गरेट थी वो कहती कि रुक जाओ, देखो उसके पैर में एक लेटर है और ये लेटर है सिरुला की तरफ से। और उस लेटर में लिखा गया था कि जैसे ही जो वहां पर टोका था उसने एक बहुत ही हाई रैंक डेविल को मारा था 2 दिन पहले ही, उसके बाद ही एक बहुत ही पावरफुल लाइट एकदम से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, जिसका यही मतलब है कि शायद नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी कोई लेलैंड के जैसा ही नेक्रोमेंसी यूज कर रहा है। और उन्होंने ही वो डेमन भेजा था तुम लोग को मारने के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तुम लोग नॉर्थ की तरफ जाओ और उनको सबसे पहले खत्म करो और फिर हेल्स गेट को बंद करना। लेकिन तभी जो वहां पे टोका था वो कहता है कि देखो मैं एक हीरो हूं और मेरा सबसे पहला काम और जो मेरा मेन प्रायोरिटी है वो है हेल्स गेट को बंद करना, तो मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं जिसका नाम था माओलैंड। और जहां पे जाके जो टोका था उसको मार्गरेट सिखा रही थी कि कैसे तुम एक बहुत ही अच्छी तरीके से एक रॉयल वोम में खाना खा सकते हो। लेकिन ये सब देखने के बाद जो टोका था वो कहता है कि मुझे ये सबसे क्या करना है, क्योंकि मैं जैसे अपना काम खत्म करूंगा हेल्स गेट को बंद करने का, मैं फिर से एक नॉर्मल फार्मर जैसा ही लाइफ जीऊंगा। लेकिन तो अभी जो मार्गरेट थी वो कहती कि नहीं, अगर जैसे तुम उसको काम को खत्म करोगे तुम्हारा और मेरा शादी होने वाला है और तुम्हें ये सब सीख नहीं होगा। लेकिन तभी उसके और आनरी के बीच में झमेला लग जाता है, क्योंकि जो आनरी थी वो कह रही थी कि नहीं, जो टोका है वो मेरे साथ रहेगी और जो मार्गरेट थी वो कहती कि नहीं वो मेरे साथ रहेगी। और ये सब चीज देख के जो यूना थी वो काफी ज्यादा सरप्राइज थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों एक हॉट शावर में पहुंच जाती है, जहाँ पे जो यूना थी वो प्रिंसेस से पूछती कि तुम क्या सच्ची में इसको शादी करने वाले हो। और ये सुनने के बाद ही वो कहते कि हाँ देखो, जो टोका है वो काफी ज्यादा एक काइंड बंदा है, इवन उसने मेरा लाइफ भी बचाया है, इसलिए मुझे उससे शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ही वो पूछते कि लेकिन तुम्हारा और टोका का क्या रिलेशनशिप है। और फिर वो बताते कि मेरा और टोका का एक टॉक्सिक फ्रेंडशिप जैसे रिलेशनशिप है, हम बस अपने आप को बचपन से ही जानते हैं। और उसके बाद ही वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है ना, फिर मैं टोका से शादी कर लूंगी, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन तो अभी जो यूना थी वो एकदम खड़ी हो जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो एकदम से उस शावर से बाहर चली जाती है। जहाँ पे जाने के बाद वो सोचती है कि उसने अभी जस्ट क्या किया, और वो पूरा चीज को सोचती है और फिर से ड्रेस पहनने लगती है। लेकिन तो अभी वो नोटिस करती है कि ऊपर से जो टोका है वो झांक रहा था, और जो देखने के बाद ही जो टोका था वो एकदम नीचे आता है और यूना उसको बहुत ज्यादा मारती है और बहुत ज्यादा गुस्सा
भी करती है और उसके बाद ही वो एकदम से बाहर भाग जाती है उसी हालत में, और वो एकदम अपने बचपन के बातें याद करती है कि कैसे वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हुए करते थे। और उसके बाद ही वो सामने देखता है कि काफी सारे एकदम ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले इंसान आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा एकदम से उसके कंधे में काट देता है। जो यूना थी वो सबको मारता है और एकदम दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ये थे और तभी उसका जो सर था वो एकदम से घूमने लगता है। वो अपने उस बाइट को देखता है और वो नोटिस करता है कि कैसे वो एरिया बहुत ज़्यादा जल रहा है, और तभी वहाँ पे एकदम से टोका आ जाता है और वो एक टावल लाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन तभी बोलते बोलते जो यूना थी वो एकदम से बेहोश हो जाती है। वो कहती है कि मेरा जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, और जो टोका था उसको पहले समझ में नहीं आता और कहता है कि क्या ये मेरे को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सामने से ऐसे बहुत सारे ज़ॉम्बी जैसे बंदे आते हैं, और फिर जो यूना थी वो भी कहती है कि देखो ये लोग नॉर्मल बंदे नहीं हैं और इन्होंने मेरे को भी एक बाइट कर दिया है। और उसके बाद ही अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मानो वो भी उन ज़ॉम्बी जैसा ही बन जा रहा है, जो देखने के बाद जो टोका था उसका भी एकदम फट जाता है, और फिर जो यूना थी वो एकदम टोका को ही फेंक के मारती है, और फिर वो उन्हीं बंदों के साथ जाकर मिल जाता है और कहता है कि सॉरी टोका, लेकिन मैं अभी इन बंदों को ज्वाइन करने वाली हूँ। और उसके बाद जो टोका था वो एकदम सरप्राइज था, वो उनके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, और जितने भी वहाँ पे बंदे थे वो सब उल्टा टोका को भी बहुत ज़्यादा पीट रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है ऊपर और कहता है कि क्या तुमको कुछ हेल्प चाहिए फेक हीरो। और उसके बाद जो टोका था वो कहता है कि हाँ हाँ प्लीज़ हेल्प करो हेल्प करो। और उसके बाद वो बंदा आता है और एक ही बार में वहाँ पे जितने भी वैसे ज़ॉम्बी जैसे बंदे थे सबको मार गिराता है। और उसके बाद ये जो एपिसोड था वो यहीं पे खत्म।